अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम गोल्ड और बिटकॉइन को डिस्कस करेंगे। अगले वीक हम क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं, हमारा क्या प्लान होगा, क्या क्या हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं गोल्ड की मार्केट में, बिटकॉइन की मार्केट में। लास्ट वीक भी काफ़ी अच्छा वीक गुजरा हमारे पास, काफ़ी मूव्स हमने कैच किए, और स्पेशली ये जो हमारे पास लास्ट पंप आया था जिसकी वजह से गोल्ड ने हमारे पास अपना रिसेंट स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चरल हाई 2956। तो ये डिस्कस करते हैं हमारा अगले हफ्ते का क्या प्लान रहेगा, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, और गोल्ड में हमारे पास अगली क्या डायरेक्शन है, कहाँ से हम गोल्ड का लॉन्ग उठा सकते हैं, रीटेस्ट कहाँ तक मिलेगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ आएगी, और साथ ही साथ बीटीसी के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास इस वक्त, अगला लेवल कौन सा पड़ा है सपोर्ट साइड पे और ऊपर की साइड पे फॉर शॉर्ट्स एंड लॉन्ग्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को डिस्कस करते हैं गोल्ड का। अच्छा, गोल्ड के हाई टाइम फ्रेम पे देखें तो नो वीकनेस, हाई टाइम फ्रेम बुलिश ट्रेंड में मूव ऑन कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमारे पास एक ये लेवल था हाई, जो बाय साइड लिक्विडिटी बढ़ी थी, अब वो डन हो गया। हमारा ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस था वो अचीव हो चुका है इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद। अगर आप लोगों को पुरानी वीडियोस याद हैं तो इस लेवल को हमने डिस्कस किया हुआ था, उसके बाद हमने इस लिक्विडिटी को भी डिस्कस किया था, और एंड पे हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी यही था। तो पहला ये आपको रेड मिला इस पुश से पहले, और उसके बाद ये रेड मिला इस पुश से पहले। सो दोनों प्लेस में आपने के टारगेट्स अचीव हो गए। सो द फर्स्ट आइडिया इज डन, अब ख़त्म हो गई बात। वो जो हमारे पास प्रीवियस में था, अब उसके ऊपर बैठे रहने का फ़ायदा नहीं है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं कि गोल्ड रुकेगा कहाँ, ये एक लोगों का क्वेश्चन है। वैलिड है क्वेश्चन, उनकी वजह ये है कि अब आप देख रहे हो गोल्ड ऊपर जाई जा रहा है, कि शॉर्ट कहाँ से करना है, रीटेस्ट तो लेगा, एक नेचुरल सी बात है, मार्केट का एक स्ट्रक्चर जब मूव कर रहा है ना, एक हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, अब फिर जब हाई ब्रेक किया, अब उसका ये मतलब नहीं वो ऊपर ही बनाता रहेगा, वो आएगा वापस एक लो क्रिएट करेगा, एक यहाँ बेस टाइप बनाएगा, वॉल्यूम इकट्ठा करेगा बिफोर एक्सपैंडिंग अगेन, उसके बाद वो फिर आएगा, बेस बनाएगा, फिर वो अपना कंटिन्यूशन दिखाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिब्स यूज़ करके देखते हैं। ये लास्ट स्विंग हाई से लो का लेग जो है, तो हमारे पास ये दो जोन्स बनते हैं। ये 1.618 वाला लेवल जो है 3032 पे 3032, और उसके बाद 3154। ठीक है, तो अभी नियरेस्ट टारगेट आपका ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऊपर की साइड पे। बट आइडियली व्हाट आई वांट टू सी कि हम थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद हम ये टारगेट अचीव करें, उस केस में हमें लॉन्ग्स काफ़ी अच्छी फॉर्म होते मिलेंगे। तो जोन्स कौन से हैं? पहला तो ये जोन है, दूसरी हमारे पास ये डेली डिमांड भी पड़ी है। ठीक है, उससे पहले हम प्रीमियम डिस्काउंट एरियाज देखते हैं। ये हमारा डिस्काउंटेड एरिया है, स्विंग लो, और ये हमारा स्विंग हाई जो अभी फॉर्म हुआ है, और ये हमारा 50% का लेवल है विच इट्स एट 2920 के अराउंड। तो अगर आप इस हिसाब से डिमांड जोन देखें तो एक वैलिड एरिया है, एक अच्छा एरिया जहाँ से लॉन्ग आपको मिल सकती है, यहाँ से कंटिन्यूएशन मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ अगर मैं आपको रियलिस्टिकली बताऊं, जब मार्केट्स एकदम से ज़्यादा एक्सपैंड करती हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सट्रीम लेवल पे आएगा बिफोर पुशिंग हायर। हायर लाइकली चांस ये है कि वो आपके पास आएगा वापस ऊपर वाले लेवल पे ही, वहाँ से रीटेस्ट करेगा, वहाँ से कंटिन्यूएशन बैक टुवर्ड्स द हाइस। तो मोस्टली यही प्लेबुक रहती है एक हायर इम्पल्सिव मूव के बाद। इवन ब्रेकडाउन से भी जब मिले बड़े आपको इस तरह, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो 50% के लेवल से ज़्यादा ऊपर आए, वो वहीं से डायरेक्टली भी डंप कर जाता है। ठीक है, तो ये एक मार्केट की नेचर है, मार्केट की मूवमेंट का तरीका है उसकी। वो होता है ना, मार्केट में आपके पास मोमेंटम होता है। अब एक दफ़ा मोमेंटम आपके पास तगड़ा आ गया, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, तो वो इजीली तो रिट्रेस नहीं होगी, उसको टाइम लगेगा ब्रेक करने में, क्योंकि एक वॉल्यूम इकट्ठा हुआ हुआ है मार्केट में जो उसको ऊपर की साइड पुश करके जा रहा है। तो एक मेजर मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग वेट करते रह जाते हैं फॉर द एक्सट्रीम लेवल्स। तो इस केस में जिस तरह मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ भाई, हमारे पास एक ये इम्पल्सिव मूव आया, लास्ट 3 दिन की कैंडल्स ने आपको ऑलमोस्ट 2880 से 1000, 2990 तक 1000 पिप्स का मूव दिया है। तो
ये इजीली रिट्रेसेबल नहीं है। तो सबसे पहले एरिया आपने देखना है कल सुबह के लिए, वो पहला डेली गैप है जो कि आएगा ही। अब उस पर डिपेंड करता है मार्केट कितना रिट्रेस कर रही है। आइडियल जोन्स इस डिमांड को छोड़ के ये, अच्छा ये डिमांड जोन ना एक्सट्रीम और बेस्ट लेवल है। अगर ये मिलता है तो हाईएस्ट चांसेस हैं आपको अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ लॉन्ग जहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन रियलिस्टिकली बात करूँ तो ये वाला एरिया है आपके पास, ये डेली गैप के अंदर भी है। अगर हमें इस एरिया का रिटेस्ट मिल जाए 2956 वाला, अर्लियर ऑन डंप इन द वीक बिफोर एक्सपेंशन थ्रू द नेक्स्ट वीक। बट अगेन मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि थोड़ा बहुत हम अर्लियर ऑन न्यूक करेंगे, इंस्टेंट रिकवरी बिफोर वी पुश टू दिस एरिया, और यहाँ से रिजेक्ट करके हम वीक समवेयर लाइक दिस क्लोज करेंगे। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है अगले वीक के लिए, क्योंकि जब तक स्ट्रेंथ फेड नहीं होती, जब तक ब्रेकडाउन मिलना नहीं शुरू करता, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट्स वीक हो गई। तो यही लो टाइम फ्रेम पे प्लान रहेगा गोल्ड का। इन शॉर्ट, जिस तरह ये लिक्विडिटी सारी इकट्ठी हुई हुई है, रेट दैट एक स्वीप मिले, डेली एफईजी का टैप भी हो जाएगा। ये वाला एफईजी लेट से ले लो, हाँ यहाँ से स्ट्रक्चर मिले, इधर आपके पास एफईजी बने हैं, लेट से आपके पास ट्यूसडे का न्यूयॉर्क सेशन है, दिस इज़ योर आइडियल सेटअप टारगेटिंग दिस। ऑलमोस्ट 500-600 पिप्स का आपको अगले वीक मूव मिल सकता है ये वाला। तो ये नोट डाउन करके रख लो, ये प्लान है अगले वीक का। अगेन आइडियल लेवल भी दिया आपको जो कि ये जोन है। वी विल बी लकी इफ वी गेट दैट, बट आई डोंट थिंक सो अभी मिलेगा। पॉसिबिलिटी हम इस तरह मूव करें, अगले हफ्ते हम फिर इस तरह मूव करें, और एक बड़ा न्यू का है गेट फिल्ड क्विकली बिफोर पुशिंग हायर, समथिंग लाइक दिस। बट अभी के लिए फ़िलहाल ये एरिया देख के चलो, ये वाला जोन मैक्स 2955 का रीटेस्ट, reclaim and continuation back higher, target above is 3031। 700-800 पिप का मार्जिन है हमारे पास, ये फिप की बेस पे 1.618 लेवल है, जिसकी वजह से वी कैन एक्सपेक्ट दिस एज द नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, फंडामेंटल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारे पास मंडे को रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स की न्यूज़ है 5:30 पाकिस्तानी टाइम, मतलब 8:30 न्यूयॉर्क एम सेशन में। ट्यूसडे को हमारे पास नो न्यूज़ है। वेडनेसडे को हमारे पास एफओएमसी के नंबर्स हैं, 19 मार्च इज़ ए इम्पॉर्टेंट डे, तो थोड़ा सा रिस्क ऑफ करके आप लोग चलना। इवन अब बीटीसी पे भी आगे मूव करेंगे तो उसके लिए भी सेम चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से देखो फेड क्या डेटा अनाउंस करता है, उस हिसाब से मार्केट्स में क्या रिएक्शन आते हैं, और पोस्ट न्यूज़ ही ट्रेड करें। ठीक है, एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, एफओएमसी नंबर्स भी आने हैं। वेडनेसडे इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे, थोड़ा देख के। और उसके बाद हमारे पास फाइनली थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं 8:30 AM न्यूयॉर्क टाइम और 5:30 PM पाकिस्तानी टाइम। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है टू ड्राइव इन मोर वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स। तो अगला हफ्ता वुड बी गुड टू ट्रेड, थोड़ा सा बस रिस्क ऑफ करके चलना। होपफुली गोल्ड का प्लान अब क्लियर है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू बिटकॉइन, बीटीसी पे हमारे पास कौन से रिसेंट लेवल्स पड़े हैं विच कैन बी ट्रेड। अच्छा, एक तो ये मेन लेवल पड़ा है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर लेवल भी है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी है, सेटिंग एट 73,773। अभी आप स्ट्रक्चर देखें तो हम एक क्लीन डाउन ट्रेंड में मूव कर रहे हैं, और वी आर लाइकली टू कंटिन्यू। उसके लिए एक जोन है हमारे पास, ये वाला मंडे भी इफ़ यू गेट अ पंप, तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँगा कि हमें यहाँ से कंटिन्यूएशन मिल जाए वापस इन लोस की तरफ। तो बीटीसी पे प्रीटी मच रेंज सिनेरियो ही है हमारे पास, इस एरिया के बीच में ही बीटीसी मोस्ट लाइकली ट्रेड करेगा। और टू टर्न द ट्रेंड बुलिश, अगर मार्केट्स वापस बुलिश होना चाहती हैं तो 93 के का फ्लिप इज़ अ मस्ट, समथिंग लाइक दिस। आपको अगर ये स्ट्रक्चर मिले तो तब भी आप बुलिश हो, तब तक हमारे पास स्ट्रक्चर बेरिश ही चल रहा है मार्केट्स में। जब ये एक दफ़ा फ्लिप हो जाए फिर आपके पास टारगेट्स बड़े हो जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए बीटीसी के ऊपर कोई खास हमारे पास प्राइस एक्शन रहा नहीं लास्ट वीक। स्कैल्पिंग के लिए इंट्राडे न्यूयॉर्क ओपन के लिए बेस्ट है अभी, लेकिन थोड़ा सा स्विंग की साइड पे जाने के लिए आपके पास अभी कोई खास प्लेस है नहीं। बीटीसी पे अगेन ये दो लेवल्स हैं,
इसके बीच में आपको ट्रेड मिल जाएगी। आई एम एक्सपेक्टिंग अ मूव अप अर्लियर ऑन 86,000 87,000 वाला एरिया, फॉलोड बाय डंप टुवर्ड्स 79 के एरिया। और फिर ये एक हमारे पास डिसाइसिव एरिया होगा वेदर प्राइस वांट्स टू पुश बैक टू दिस इंटरनल रेंज हाइज, या फिर यहाँ से हमें ब्रेक डाउन मिलता है। थोड़े हाई टाइम फ्रेम परस्पेक्टिव से मार्केट्स कहाँ मूव कर रही हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्लश इस एरिया वाली साइड पे 73 74 के, और उसके बाद आपको थोड़ी बहुत रैली मिल जाएगी 87 90 90,000 वाली एरिया में। तो ये अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म प्लान है मेरा बीटीसी के ऊपर। अगेन इनवैलिडेशंस हैं हमारे पास, लेवल टू लेवल ही प्ले करेंगे। अगर हमें ये अर्लियर ऑन फ्लिप मिलता भी है 86 87 का, तो हमारा अगले रेजिस्टेंस बैठी है 92 91 के अराउंड, तो वो आपका अगला रिजेक्शन एरिया। तो ये एक लेवल, ये दूसरा लेवल ये, और ये तीसरा लेवल ये। इस लेवल के बीच में ही प्ले करो जब तक मार्केट रेंज से ब्रेकआउट नहीं करती। लेवल टू लेवल चलो, कैपिटल भी प्रिजर्व रखो, और अभी बड़ी पोजीशंस बनाने की ज़रूरत है नहीं जब तक मार्केट एक इंट्राडे रेंज में चल रही है। तो बीटीसी पे अभी इतना कोई ख़ास हमारे पास प्राइस एक्शन है नहीं टू डिस्कस। रेंज प्ले है, इसी को ट्रेड करेंगे फ़िलहाल। न्यूयॉर्क के में आप सिर्फ इसको बेशक ट्रेड करो, आपको एक डेढ़ सेटअप दिन का, एक या दो सेटअप दिन के दे रहा है। ऑल्ट्स अवॉइड करो एट द मोमेंट। और अभी की बस यही अपडेट है बीटीसी की कि वी आर ट्रेडिंग दिस रेंज। ये रेंज ब्रेकआउट मिले तो अगला आपके पास ये रिजेक्शन एरिया। तो आपके पास एक ये लेवल है, एक ये हमारे पास लेवल है, उसके अलावा हमारे पास एक ये लेवल है, और ये एज अ सपोर्ट एरिया। तो जब तक ये रेंज प्ले आउट होती है, कीप ट्रेडिंग दिस रेंज अनटिल प्रूवन अदरवाइज। होपफुली आपको वीडियो क्लियर होगी, आइडिया समझ आया होगा क्या आपका एक्सपेक्ट करके चलते हैं। और हम इस अपडेट में रिटर्न करेंगे नेक्स्ट वीक विद न्यू बीटीसी एंड गोल्ड मार्केट अपडेट, जो जो मार्केट में चेंजेस आए होंगे। बाकी अगर किसी ने लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करनी है जहाँ पे हम लाइव एग्जीक्यूशन, लाइव चार्ट्स और लाइव एजुकेशन करते हैं, वो डिस्कॉर्ड में आ जाओ। वहाँ पे आपको लाइव स्ट्रीम हर दिन न्यूयॉर्क के यहाँ पे हम लाइव होंगे। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अगले हफ्ते ट्रेड ब्रेकडाउन्स, वीकली एनालिसिस के साथ मिलते हैं। सी यू गाइज ऑन द अदर साइड।